आज कंटिन्यू करते हैं लेबर कॉस्टिंग में। अप टू 4 किए थे ना, तो आप 5 से शुरू करते। क्वेश्चन 5, कैलकुलेट टोटल मंथली रेम्युनरेशन ऑफ वर्कर। मंथली रेम्युनरेशन फाइंड करना वर्कर ए एंड बी, टू वर्कर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून 21। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक एक वर्कर के लिए 2000 यूनिट्स, ठीक है, फॉर द मंथ। और रेट ऑफ वेजेस 15 पर आवर, आवरली रेट दिया है। बोनस मिलेगा 600 रुपया फॉर ईच 2% इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी ओवर 90%। मतलब किसी का एफिशिएंसी 90 से ओवर हो रहा है तो हर 2% के लिए 600 रुपया, मतलब 1% के लिए 300 रुपया बोनस देंगे। तो किसी का अगर एफिशिएंसी 94% है तो 4% एक्स्ट्रा, तो 2% के लिए 600, तो 4 के लिए कितना, 1200 रुपया बोनस हो जाएगा। और डीएनएस अलाउंस जो पीस वेजेस है उसके हिसाब से 50% डीए देना होगा, और पीस वेजेस पे 30% हाउस रेंट अलाउंस भी, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट है 8000 पर मंथ। तो इसमें फाइंड करना वेजेस ऑफ टू वर्कर्स ए एंड बी, ठीक है। बस ऐसा क्वेश्चन किए पहले, तो फिर करते हैं। इसमें बेसिक वेजेस पीस रेट के हिसाब से, पर यूनिट रेट के हिसाब से करना है, और फिर बोनस, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इन सबको जोड़ लोगे टोटल वेजेस आ जाएगा। तो कुछ कैलकुलेशन, एफिशिएंसी चाहिए ना, 90 से ओवर होगा तभी उनको बोनस देंगे, 90 से कम हो गया बोनस नहीं देंगे। तो पहले फाइंड करोगे एफिशिएंसी, इसके बाद एफिशिएंसी से बोनस कितना मिलेगा देख लेंगे, फिर वेजेस फाइंड करेंगे। यस, तो कुछ कैलकुलेशन करते फिर स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट फाइंड करते हैं एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी बोलो तो कैसे किया जाता है। इसमें मैंने दो फॉर्मूला दिए थे, एक तो प्रोडक्शन यूनिट्स के हिसाब से और एक टाइम के हिसाब से। इसमें यूनिट्स के हिसाब से करो, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स इनटू 100। अरे ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, वर्कर ए, वर्कर ए बोलो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया, 1920, और स्टैंडर्ड कितना था 2000, तो 1920 डिवाइड बाय 2000 इनटू 100, ठीक है। और वर्कर बी कितना प्रोड्यूस किए, 1760, ये किए पहले, 1760 डिवाइड बाय 2000 इनटू 100, तो इससे एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो फाइंड कर लेते हैं एफिशिएंसी। अच्छा, इधर से 2 जीरो, एक 3 जीरो कैंसिल हो गया, 192 को 2 से डिवाइड करो, 96%, ठीक है। और इसमें भी ये 2 जीरो, एक 3 कैंसिल, 176 को 2 से, 8 जा 68, 88%। ये हो गया अबव 90%, और हो गया लेस देन 90%। तो लेस है तो बोनस नहीं मिलेगा, तो बोनस सिर्फ ए को देंगे ना। देखो बोनस ऑफ ए, सिर्फ ए का बोनस फाइंड कर लेते, बोनस ऑफ ए इक्वल टू, बोलो 600 रुपया बोनस दे रहे हैं इस 2% के लिए, तो 90 से कितना, 96 आया ना, -96% एक्स्ट्रा, तो 6 के लिए कितना आएगा, 600 बाई 2 मतलब 300 इंटू 6 मतलब 1800 बोनस। बोनस ए को देंगे 1800, और बोनस ऑफ बी कितना हो जाएगा, नील, क्योंकि एफिशिएंसी 90 से ओवर नहीं है। अब एक टेबल करेंगे, एक चीज और, रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट, एक एक यूनिट का रेट क्या होगा वो पता करते हैं। तब क्यों, ये तो ये गलत दिया, पर आवर गलत है, पर यूनिट होगा, ठीक है। पर आवर गलत है, क्या हो जाएगा, पर यूनिट, राइट। तो अदरवाइज मेंशन करता 1 घंटा में कितना यूनिट प्रोड्यूस होता है उसके हिसाब से, एक ठीक कर लेना। पहले भी मिस्टेक ये था, अब ठीक कर लेना, ये पर आवर नहीं, ये क्या हो जाएगा बोलो, ये पर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। पर आवर नहीं, ये हो जाएगा पर यूनिट। ओके, तो रेट पर यूनिट कितना था, 15, तो बस डायरेक्ट आ जाएगा, रेट पर यूनिट इज रुपीज, सॉरी, ₹15 पर यूनिट। तो आवर काट लेना, यूनिट काट लेना। अब वेजेस का एक टेबल करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर्स, स्टेटमेंट ऑफ earnings of workers for the month, earnings of A and B for the month,
ठीक है, दोनों वर्कर का एक साथ करेंगे, वर्कर्स ए एंड वर्कर्स बी। एक लिखो बेसिक वेजेस, और इसमें पीस वेजेस मतलब पीस रेट is units produced into rate per unit, यही तो फॉर्मूला। हाँ सर, तो बोलो ए कितना प्रोड्यूस किए 1920, रेट पर यूनिट क्या 15। बी कितना प्रोड्यूस किए, बी प्रोड्यूस किए सर 1760 इंटू क्या 15, तो 15 से इंटू करोगे बेसिक पीस वेजेस आ जाएगा। ठीक है, यस, तो मल्टीप्लाई करो 15 से, 15 मल्टीप्लाइड बाई 1920 या 28,800, और सेकंड कितना 1760, जो है 26,400। सेकंड लिखो बोनस, सर बोनस कैलकुलेशन कर चुके, ए का आया 1800 है ना, ए में आया कितना 1800, और बी के लिए नील। थर्ड डीए, डीआरनेस अलाउंस, सबको डीए दे रहे हैं, क्वेश्चन में आ जाओ। डीए कितना दे रहा था 50% ऑफ पीस वेजेस है ना, तो डीए इज 50% ऑफ बेसिक वेजेस, जो बेसिक वेजेस इसमें 50% करोगे, ठीक है ना। तो बोलो 28,800 इसका आधा 14,400, और 26,400 हाफ 13,200। फोर्थ एचआरए, हम शॉर्ट में लिख रहे हाउस रेंट अलाउंस। देखो क्वेश्चन, हाउस रेंट अलाउंस 30% ऑफ पीस वेजेस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 8,000, 8,000 से ज्यादा नहीं देंगे। तो एक तो 30% ऑफ बेसिक वेजेस अप टू ₹8,000, अप टू 8,000 ये लिख लेते हैं, 8,000 से नहीं होना चाहिए ज्यादा। तो ए का देखो 28,800 इंटू 30%, तो 28,800 इंटू 30% होता है 8,600, 8,640 और 8,000, तो लोएस्ट, क्योंकि अप टू 8 से ज्यादा नहीं, ऐसे तो 8,640 आ रहा था, लेकिन इनको देंगे कितना 8,000। और बी 26,400 इंटू 30% कितना है 26,400 इंटू कितना 30% होता है 7,920 और 8,000, इसमें लोएस्ट, तो लोएस्ट तो 7,920, तो इनको तो इतना ही दे देंगे, 8,000 से ज्यादा नहीं दे रहा है, हो गया बस। ये सबको जोड़ लेना, अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स फॉर द मंथ, ठीक है। तो मंथली अर्निंग्स, मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ वर्कर्स या अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है, सबको जोड़ लो आ जाएगा। तो कितना है 7,920 प्लस 13,200 प्लस 26,400, इट कम्स टू 47,520। ये सेकेंड वर्कर्स का है, और फर्स्ट का फिर जोड़ो 28,800 प्लस 1,800 प्लस 14,400 प्लस 8,000, तो ये आया 53,000। कंप्लीट है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बट ये रिसेंटली आया, कब आया था 21 ऑनर्स में है, ठीक है ना, ये आया था 2021 ऑनर्स में, तो दे सकते हैं इस तरह क्वेश्चन। ओके 53,000 और 47,520। ओके आगे बढ़े, क्वेश्चन 6, ये सारा क्वेश्चन रिसेंटली आया है, तो इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हो, करना ही है, प्रैक्टिस करो बार बार प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम है पूछो, लेकिन छोड़ना नहीं है सब क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 है, स्किल वर्कर 6 में ए बी करके आया 22 ऑनर्स का। एक स्किल वर्कर इज पेड गारंटीड वेज रेट 100 पर आवर, उनको आवरली 100 रुपीज गारंटी मिलेगा। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर ए जॉब कितना 20 आवर्स, तो 20 आवर्स अगर दिया गया 20 into 100, ये तो इतना गारंटीड मिलना चाहिए नहीं, जितना घंटा काम करेंगे उसके हिसाब से, और गारंटी हाँ 20 into 100 2,000 गारंटी, इससे कम नहीं देना। नेक्स्ट, वर्कर्स टेकन 16 आवर्स, तो ऑब्वियसली 20 घंटा का काम 16 घंटा में कर दिए, तो सेव किए, एफिशिएंसी ज्यादा है। ही पेड वेजेस अंडर रोवान स्कीम, याद है ना रोवान में बोनस कैसे देता है। कैलकुलेट इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ अर्निंग पर आवर, क्या अर्निंग आएगा एज पर रोवान प्लान, यस।
ये था ए पार्ट, तो स्टार्ट करते ए पार्ट के लिए। और बी पार्ट में ना लेबर टर्नओवर ऐड कर दी इसमें, एक तो रोहन के हिसाब से, बी टर्नओवर। ओके, ए पार्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन ए था आपका 5, ना क्वेश्चन 6। ए पार्ट और एक 2022 ऑनर्स का क्वेश्चन। यस, तो बोलो इसमें टाइम अलाउड कितना दिए? टाइम अलाउड इज 20 आवर्स। टाइम टेकन कितना घंटे में कर लिए? 16 आवर्स। तो टाइम सेव कितना किए? 4 आवर्स। ठीक है, अब इनको बेसिक वेजेस देते, बेसिक वेजेस आवर्स टेकन इनटू रेट पर आवर। तो बताओ, आवर्स 16 घंटा काम किए, 100 रुपीज था रेट, 1600 होता है। बोनस, और बोनस तेरे रोवान के हिसाब से, रोवान प्लान। बोलो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये होता है टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू बेसिक वेज, मतलब टाइम टेकन इनटू रेट। ठीक है, यस। तो टाइम सेव 4 आवर्स, अलाउड था 20 घंटा, और बेसिक वेजेस कितना? 1600। ठीक है, यस, कैलकुलेशन कर लो। 5 3 15 320। तो बोनस आ गया। क्या इनको कुछ और दे रहे थे क्या? नहीं सर, और कुछ नहीं। तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स फाइंड करना, कंप्लीट टोटल वेजेस आ गया। टोटल वेजेस कितना आ रहा है बोलो? 1600 1920 कितना आ गया बोलो? 1920। ठीक है, ओके, बट वेजेस कितना पे करेंगे? वेजेस कितना पे करेंगे? इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पूछे, इसमें आंसर दिया कितना? 120। देखते, इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस 1920 डिवाइड बाय कितना घंटा काम किए थे बोलो तो? ये 16 घंटा काम किए थे, डिवाइड बाय 16। तो 1920 डिवाइड बाय 16, ये हो रहा है 120 रुपीज। 120। बट ये गलत है आंसर, ये आंसर दिए है बट ये गलत आंसर। जिस बुक से हम देखे थे क्वेश्चन, वो इन लोगों ने सॉल्व किए थे। क्यों गलत है समझते? इससे से कर लिया आंसर, बट ये गलत है। आंसर कितना दिया देखो, 120 दिए ना, 120 दिए ना, यस। बट क्यों गलत है वो समझते। इनको गारंटी दिया गया था कि गारंटी टाइम दे रहे 20 घंटा, तो 100 करके कितना? 20 × 100, 2000 रुपया, है ना। पेड गारंटीड वीकली वेजेस, सॉरी गारंटीड वेज रेट कितना? 100 पर आवर। अच्छा ना ना, टोटल वेज का गारंटी नहीं था, तब आंसर ठीक है, तब आंसर ठीक है। ये आंसर हो जाएगा कि पर आवर उनको 100 करके मिलेगा, ये गारंटी था, तो पर आवर तो 100 करके दिए, प्लस बोनस दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया। अब इसका बी पार्ट में आते हैं, लेबर टर्नओवर। बी पार्ट में लेबर नंबर ऑफ वर्कर्स ओपनिंग 1321 कैसे होगा? 14 आ जाएगा, ठीक है ना, 1421। ये 14 कर लेना, कितना सारे प्रिंटिंग एरर से, इतना था ओपनिंग वर्कर्स। फिर बोल रहे नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट ड्यूरिंग द, इस पीरियड में इतना छोड़ के चले गए, और कुछ गोल्डन सेकेंड अपॉर्चुनिटी अप्लाई किए, मतलब उन लोगों ने भी छोड़े, तो टोटल 400 चले गए। नंबर ऑफ वर्कर्स आया फिर 1300 टोटल इंक्लूड हुआ, इसमें से 1000 वर्कर्स एक्सपेंशन, तो 300 रिप्लेसमेंट आया। लेबर टर्नओवर रेट अंडर डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। बट हम लोग एवरेज वर्कर्स फाइंड करेंगे ना, तो पहले देख लेते हैं कितना ओपनिंग था, कितना छोड़ के गए, कितना आया, तो क्लोजिंग कितना। ठीक है, तो उससे एवरेज वर्कर्स फाइंड करोगे, इसके बाद सारा मेथड अप्लाई करना, तो एवरेज वर्कर्स फाइंड करो। ओके, लिखो ओपनिंग वर्कर्स, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, कितना का ओपनिंग वर्कर्स था? सर 2550 था। ओके, एड न्यू रिप्लेस्ड और रिक्रूट,
टोटल देखो ये 1300 वर्कर्स है ना, टोटल कितना है 1300 लेस वर्कर्स लेफ्ट, मतलब सेपरेटेड, टोटल कितना छोड़े 250 तो अपने से छोड़े और कुछ रिटायर्ड किए गोल्डन सेकेंड अपॉर्चुनिटी, तो 2 3 400 छोड़ दिए, 400 चला गया, 250 प्लस 150 400 चले गए, लेस कर दो तो ये आ जाएगा क्लोजिंग वर्कर्स, क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स कितना रे बोलो 1300 ऐड करोगे 400 लेस करोगे तो 3800, तो 3450, ठीक है। ओपनिंग था 2550 और 1300 आया और 400 चले गए, मतलब अल्टीमेटली 900 ही तो इंक्लूड हुआ ना, तो 3450। देखो एवरेज वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स या ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो ओपनिंग कितना था बोलो 2550, क्लोजिंग कितना 3450 डिवाइड बाय 2, तो 3 2 5 6000 को 2 से डिवाइड करो तो ये होता है 3000। एवरेज वर्कर्स कितना मिल गया 3000। अब 3 मेथड होता है ना लेबर टर्नओवर का, 3 फॉर्मूला, एक तो सेपरेशन मेथड, फिर रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड, ठीक है। तो पहले सेपरेशन से कितना सेपरेट हो गया, चले गए बोलो ये 400, तो टर्नओवर अंडर सेपरेशन मेथड, अंडर सेपरेशन मेथड फॉर्मूला होता है टर्नओवर इक्वल टू, टर्नओवर का क्या फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड या नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन 200, ठीक है। तो कितना चले गए बोलो लेफ्ट 400, एवरेज क्या था 3000 इन 200, ठीक है। तो 4 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई 30%, 13.33%, तो कितना परसेंट वर्कर्स छोड़ के चले गए 13.33% वर्कर्स छोड़ के चले गए, ओके। तो ये था आपका सेपरेशन मेथड। नाउ रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड तो कितना रिप्लेस किए, रिप्लेस मतलब वैकेंसी को फिलअप किए, न्यू रिक्रूट नहीं, हम अपना न्यू एक प्रोडक्शन यूनिट बनाए, न्यू एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसमें न्यू वर्कर्स लगेगा, वो रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेस मतलब वैकेंसी को कितना रिप्लेस किए, तो टर्नओवर इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, number of workers replaced divide by average number of workers, average number of workers into 100। तो बोलो ये जो 1300 था क्वेश्चन, ये जो 1300 रिप्लेस, इसमें से 1000 तो एक्सपेंशन है वो नहीं, तो 300 रिप्लेसमेंट है, रिप्लेस कितना हो गया 300, तो 300 रिप्लेस किए 100, यस, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 3000 और इनटू 100, तो 10%, यस। तो ये सेकेंड आंसर हो गया। फर्स्ट आंसर सेपरेशन मेथड, सेकंड रिप्लेसमेंट मेथड और थर्ड फ्लक्स मेथड, सी। और फ्लक्स मेथड इसमें टर्नओवर होता है, तो टोटल मूवमेंट देखना कितना सेपरेट हो गया, कितना रिप्लेस किए, प्लस न्यू रिक्रूट सब जोड़ोगे, तो नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड प्लस number of workers replaced including new recruit divide by average workers multiplied by 100। सेपरेटेड बोले थे 400 और रिप्लेस इंक्लूडिंग न्यू 1300, एवरेज 3000 इंटू 100। इस पे अगर न्यू को नहीं लेंगे तो फिर चेंज हो सकता है आंसर, बट लेके ही करना। तो बोलो 1700 डिवाइड बाई 1700 डिवाइड बाई 3000, ये होता है 56.5
56.67%। इतना ज्यादा परसेंटेज फ्लक्स में आया ना। यस, क्या दे रहे थे? यस, 56.667%। तो ये था लेबर टर्नओवर। तो इसमें क्या किया, एक पार्ट में तो वेजेस पूछा गया था, आवरली रेट ऑफ अर्निंग्स पूछा गया था रोहन के हिसाब से, और दूसरा में टर्नओवर पूछा गया था। कंप्लीट क्वेश्चन। बस सभी चैप्टर में हम 12 क्वेश्चन दिए, तो इसको आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ना एक टेस्ट ले लेंगे आप लोग का। इसके बाद एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बाद फिर करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत है, टाइम बहुत है। एक एक दिन भी देंगे, क्लास आराम से हो जाएगा। टेस्ट लेंगे, फिर हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर्स। बाकी 2 चैप्टर ही तो है ना, लेबर हो गया, तो ओवरहेड और कॉस्ट शीट। यस 7, स्किल वर्कर्स, एक स्किल वर्कर इज पेड गारंटीड वेजेस 30 पर आवर और इन 48 आवर्स वीक। अच्छा, 48 आवर्स के लिए 30 रुपीज करके उनको पेमेंट दिया जाएगा, गारंटीड वीकली बेसिस। द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट 15 मिनट्स। एक यूनिट के लिए 15 मिनट टाइम दिया गया, यस टाइम अलाउड है। Workers have produced 240 units and you are required to calculate wages under the following plan। इसमें 4, एक तो टाइम रेट, फिर पीस रेट विद गारंटीड वीकली वेजेस, हेल्थ प्लान एंड रोवन प्लान। ठीक है, 23 ऑनर्स का क्वेश्चन। यस, स्टार्ट करो। तो क्या क्या मेथड है? एक तो टाइम रेट। टाइम रेट सिंपल, कितना घंटा काम किए इंटू रेट पर आवर। 48 आवर्स से तो वीकली काम होता है, तो 48 इंटू 30 करो, ये हो जाएगा आपका टाइम रेट के हिसाब से। पीस रेट तो पर यूनिट के हिसाब से रेट पता करेंगे इंटू यूनिट्स प्रोड्यूस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन है? 7। 7, यस। क्वेश्चन 7, फर्स्ट मेथड, टाइम रेट। बोलो, अंडर टाइम रेट वेजेस इक्वल टू क्या होता है? आवर्स टेकन इंटू रेट पर आवर। तो बोलो, एक हफ्ता में बोल दिए थे 48 आवर्स वर्क होता है, और आवरली रेट क्या दिए थे? आवरली रेट दे दिए थे 30 रुपीज। तो 48 इंटू 30, ठीक है। 48 मल्टीप्लाइड बाई 30, 1440। तो टाइम रेट के हिसाब से वेजेस, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, पीस रेट। पीस रेट वेजेस इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस। पीस तो यूनिट्स के हिसाब से करोगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय, बट यहाँ रेट पर यूनिट, यूनिट्स प्रोड्यूस बाय रेट पर यूनिट। तो बताओ तो इस सप्ताह में कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए? ये बोला था 240 यूनिट्स, तो यूनिट्स प्रोड्यूस दे दिए 240। रेट पर यूनिट कितना? ना पर यूनिट रेट दिए थे सर, ये तो 30 रुपीज दिए, लेकिन डिवाइड बाय 4। सर क्यों 4 समझ में नहीं आया? ओके, बोलो तो 1 घंटा कितना मिनट्स होता है? 1 घंटा 60 मिनट्स। तो मैंने बोले एक 15 मिनट्स दिए एक यूनिट के लिए, तो 60 मिनट्स में क्या होगा? 1/15 इंटू 60 इज 4, है ना। तो 1 घंटा हम वर्कर्स को टाइम दिए, उनको बोले 15 मिनट में आपको एक बनाना है, तो इसके हिसाब से 1 घंटे में कितना बना के देगा हमको? 4। और 1 घंटे में 4 यूनिट बना के दिए, उनको 30 रुपीज दे दिए, आवरली 30 देते ना, मतलब एक यूनिट के लिए कितना दिए? 30/4। समझ में ना। तो एक यूनिट का रेट आ गया 30/4। अब 240 से इंटू करोगे, समझ में आया? तो 30 डिवाइड बाई 4, ये होता है 7.5। तो 240 इंटू 7.5, ठीक है। तो 7.5 इंटू 240 इज 1800, इक्वल टू कितना? 1800। तो पीस रेट के हिसाब से वेजेस देना कितना? 1800, और टाइम रेट के हिसाब से कितना वेजेस देना? 1440। क्लियर है? क्लियर है, बोलो। नेक्स्ट, थर्ड मेथड क्या पूछा फिर? थर्ड इसमें पूछा हेल्थ से, और फोर्थ क्या था? रोवन। सर इसमें तो गारंटीड भी बोले, अरे गारंटी तो वीकली तो 48 इंटू 30 1440 होता है ना, इनको तो ज्यादा मिल गया, तो इतना ही दे दो, राइट। यस। ना मेथड 3, मेथड 3 में हेल्थ से के हिसाब से करना है। हेल्थ से तो चाहिए, क्या चाहिए बोलो? हेल्थ से प्लान, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव, बेसिक, बोनस, यही तो करोगे। तो टाइम अलाउड कितना? कैलकुलेशन करो, देखो टाइम अलाउड इक्वल टू, ये आवर्स में करें। अच्छा,
कितना यूनिट प्रोड्यूस किया 240। एक यूनिट के लिए 15 मिनट्स टाइम दिए थे ना, तो 240 इंटू 15 करोगे तो मिनट्स में आएगा। अब एक इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 मिनट से डिवाइड कर दो, है ना, तो इससे आ जाएगा टाइम अलाउड। तो ये होता है 60 आवर्स। कैलकुलेशन करो, 240 इंटू 15 होता है 3600 मिनट, और ये मिनट को आवर्स में करना है तो डिवाइड बाय 60, कितना 60 आवर्स। अब लेट्स टाइम टेकन, लेस कर दो टाइम टेकन। एक्चुअली बोले थे एक हफ्ता में 48 आवर्स ही तो काम होता है, तो 48 आवर्स काम किए, तो बाकी सेव किए, टाइम सेव। ठीक है, इनको टाइम दिया गया था, कितना घंटा टाइम दिया गया था ना, 60 आवर्स। 15 मिनट्स के हिसाब से 240, 60 आवर्स अलाउ होना चाहिए ना, बट ही एक्चुअली कंप्लीटेड इन 48 आवर्स, दैट मींस ही सेव्ड 12 आवर्स। एज ही सेव्ड तो बोनस देंगे एज पर हल से। नाउ बेसिक वेजेस, हल से रोवन इस समय क्या होता है ना, हम लोग टाइम के हिसाब से देते हैं, आवर्स टेकन इनटू रेट पर आवर, आवर्स टेकन, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। ठीक है, बोलो कितना घंटा लिए 48, रेट पर आवर क्या था, अरे पर आवर रेट था ना, आवरली रेट 30, आवरली रेट कितना 30 इज इक्वल टू 1440, ये तो आया था, यही तो टाइम रेट के हिसाब से 48 इंटू 30। नाउ बोनस, बोनस हेल्थ से में बोलो तो कितना बोनस देते 50%, है ना, तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड, जो भी सेव किया उसका आधा उनको बोनस देते थे इनटू रेट पर आवर। तो बताओ कितना सेव किया, 12 घंटा, 50% मतलब आधा, 6 घंटा इनटू पर आवर रेट कितना 30, 180, 6 घंटा 30 रुपीज करके 180 बोनस देंगे, और तो कुछ नहीं दे रहे। यस, तो टोटल वेजेस अंडर हेल्थ से तो 1440 प्लस प्लस कितना 180, इट कम्स टू 1620। ठीक है, हल से बे हो गया। नेक्स्ट लास्ट मेथड रोवान प्लान। ठीक है, बस इसमें 4 प्लान के हिसाब से पूछा, इसीलिए लेंदी हो गया क्वेश्चन। एंड लास्ट टी, रोवान प्लान। और रोवान प्लान में तो अरे बेसिक तो उतना ही आएगा, सिर्फ बोनस चेंज हो जाएगा ना, तो बोनस फाइंड कर लेते, तो यहाँ लिख लेते बेसिक एज इट इज, कितना था 1440। बोनस होता है टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू बेसिक, रोवन है ना, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू बेसिक। तो टाइम सेव बताओ कितना फाइंड किए थे, यहाँ 12 घंटा, अलाउड कितना 60, तो 12 घंटा बाई 60 घंटा इंटू 1440, राइट। 288 कितना गया इसमें 288, राइट, ऐड करो, तो 288 प्लस 288 plus 1440, it comes to 1728 टोटल वेजेस। यस, ये 4 मेथड से करना था, एक तो टाइम रेट, फिर पीस रेट, फिर आपका हेल्थ से प्लान, और फिर रोवन प्लान। यस, कंप्लीट। 1728 1620 1728 1620, फिर कितना था 1800 एंड 1440, 1800 एंड 1440। यस, ये था क्वेश्चन 7। और ये कौन सा ईयर में आया था, ये ईयर में आया था आपका 2023 ऑनर्स। ओके, कंटिन्यू। 7 हो गया, 8, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, 19 में था, अब मैथ में था, सब किए, सब किए, फिर भी कर लेते। क्या दिए देखो, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 10 वर्कर्स था,
Hourly rate of guaranteed wages 2 rupees per hour. Number of working days in a month 25 days. Monthly इतना दिन काम होता है. Number of working hours per day 8 घंटा. और एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 1000 यूनिट सबको प्रोडक्शन की. वर्कर प्रोड्यूस किए इतना यूनिट्स. In view of increased demand of product, management propose to introduce health से प्लान लेके आए. हेल्थ से कितना 50% बोनस और रोआन इंसेंटिव वेजेस पेमेंट. ठीक है ना. दोनों में से which yield maximum increase of in earning. तो जहां एम्प्लॉय का मतलब लेबर का अर्निंग ज्यादा होगा, चाहे हेल्थ से में हो रोआन में, जिसमें ज्यादा आएगा ना वही प्लान फॉलो किया जाएगा. तो मतलब इसमें एक बार हेल्थ के हिसाब से भी करना है, फिर एक बार रोआन के हिसाब से करना है, जिसमें ज्यादा वेजेस वही पे करना है. क्लियर है? यस. वर्कमैन एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड अचीव टू प्रोडक्शन. कितना एक्चुअल प्रोडक्शन इतना होता है और एक बोनस स्कीम में एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड अचीव द प्रोडक्शन 1300 यूनिट्स. ठीक है ना. नॉर्मली इतना होना चाहिए था, स्कीम लेके आया तभी ना इतना आया. एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर. कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेशन? इफेक्टिव अर्निंग पर आवर अंडर हेल्थ से अंडर रोवन है ना. कंसिडरिंग टाइम टेकन प्रीवियसली फॉर 1 यूनिट एज टाइम अलाउड. ठीक है ना. प्रीवियसली फॉर 1 यूनिट एज टाइम अलाउड. तो कितना प्रोड्यूस किए बोलो. कितना प्रोड्यूस किए? कितना? 1300 यूनिट्स प्रोड्यूस किए फॉर द मंथ. और हेल्थ से या रोआन हो, हम लोग को करना क्या होगा बोलो? टाइम सेव टाइम अलाउड ये तो फाइंड करना होगा. यस सर. और रेट पर आवर कितना दिए थे? 2 रुपीज. तो देखते कितना घंटा एक्चुअली काम होता है, कितना घंटा काम मतलब आवर्स टेकन कितना देखेंगे. ठीक है ना. और टाइम अलाउड भी देखेंगे हम लोग. यस. बोलो यहाँ कितना पहले टाइम अलाउड. टाइम अलाउड क्या होना चाहिए देख लो, और फिर टाइम टेकन फाइंड करेंगे. तो एक बार हम लोग देखते हैं कितना एक्चुअली काम किए. तो यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ो. टाइम टेकन में आते हैं. यस. बोलो क्या दिए. यहाँ आ जाओ. एक्चुअली 10 वर्कर काम करते, 25 डेज काम करते, 8 घंटा करके काम करते है ना. तो यही तो टाइम टेकन यही आएगा ना. इतना घंटा ही तो काम किए, टाइम उतना लिए. तो टाइम टेकन 10 वर्कर्स 25 डेज इंटू 8 आवर्स. कितना? 10 वर्कर्स 25 डेज 8 आवर्स. ठीक है. बोलो कितना हो रहा है? 200 इंटू 10 2000 2000 आवर्स. टाइम टेकन कितना हो गया? या क्या बोले? इन ए मंथ टोटल कितना वर्कर्स काम कर रहे हैं? 10 वर्कर्स है ना. और इतने नंबर वर्किंग डेज कितना मंथ? 25 डेज. और एक एक वर्कर डेली कितना घंटा काम करते? 8 घंटा. उसी और इन ए मंथ इतना आवर्स ही तो काम हुआ ना. बोलो कितना आवर्स काम हुआ? 10 वर्कर्स 25 डेज 8 आवर्स करके. तो ये हम लोग को मिला टाइम टेकन. ठीक है. क्या मिला? टाइम टेकन. अब टाइम अलाउड देखते. तो बताओ ये जो 2000 घंटा इसमें कितना प्रोडक्शन होता है? 1000 यूनिट था. तो पर यूनिट कितना? 2000 घंटा 1000 यूनिट्स के लिए तो पर यूनिट कितना? 2 घंटा. और इसमें 1300 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे. 1300 इंटू 2 मतलब 26 होना चाहिए. कितना? 2600 घंटा होना चाहिए ना. बोलो बोलो. यस. तो 2600 घंटा जहां होना चाहिए उसमें 2000 घंटा में कम कर दिए. तो टाइम से बताओ 600 घंटा हो जाएगा है ना. या बेसिक वेजेस तो कोलम करते हैं. एक बार हेल्थ के हिसाब से करना है और एक बार रोआन के हिसाब से करना है. राइट. एक हेल्थ से और एक रोआन और एक रोआन. तो बेसिक वेजेस
इक्वल टू आवर्स टेकन इनटू रेट पर आवर। बोलो आवर्स टेकन इनटू रेट पर आवर आएगा ना? यस सर। तो आवर्स टेकन बोलो 1000 घंटा, 2000 घंटा, रेट पर आवर क्या दिए थे? 2 रुपीज। तो दोनों ही 2000 घंटा ही तो काम किए। हेल्सेफ के हिसाब से एक ही बार करना, एक बार हेल्सेफ एक बार वन देंगे। 2000 घंटा काम की इंटू 2 कितना होता है? 4000। ओके। सेकेंड बोनस, पहले हेल्सेफ के हिसाब से देखते हैं। बोलो हेल्सेफ क्या होता है? हाफ 50% इंटू टाइम सेव कितना? 600 घंटा इंटू रेट पर आवर कितना? 2 रुपीज। तो दो दो कैंसिल हो गया, 600 रुपया बोनस हो रहा है हेल्सेफ के हिसाब से ना। और रोहन के हिसाब से टाइम सेव 600, टाइम अलाउड कितना? 2600 और इनटू बेसिक वेजेस कितना? 4000। तो कैलकुलेशन करो आपका 600 इंटू 4000 बाई 2600। अरे 2 जीरो काट दो ना। तो 4000 इंटू 6 डिवाइड बाई 26 ये होता है 923। कितना है? 923। तो टोटल wages is 4600, 4923। तो इफेक्टिव आवरली रेट पूछा था, तो देयरफॉर इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस पर आवर। तो बोलो 4600 और कितना घंटा काम किए थे? 2000 डिवाइड बाय 2000 2.30। और इधर रोवन में 4923 डिवाइड बाय कितना? 2000। तो 4923 डिवाइड बाय 4923 डिवाइड बाय कितना? 2000। तो 2.46 तो 46 ही रखो ना। तो इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस कितना हो गया? तो देखते हैं आंसर क्या दे रहे हैं। इफेक्टिव रेट पूछा था ए पार्ट हेल्सेर वन के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहां बोलो 2.3 2.6, एक मिनट, 2.3 आ रहा था बट उसमें 2.6 कैसे? 2.46 आ रहा है, 2.6 नहीं, 2.3 एंड 2.46 ये गलत है आंसर सेकंड का। और फिर इधर देखो हेल्से में बोनस आया कितना? अच्छा सेविंग 600। क्या पूछा बी पार्ट? कैलकुलेट द सेविंग ऑफ मैनेजमेंट लेबर कॉस्ट। अच्छा मैनेजमेंट का सेविंग क्या हो रहा है बोलो? तो सिंपल, यहां देखो बोनस कितना दिया? 600, आधा, तो बाकी आधा सेविंग है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सेविंग ऑफ मैनेजमेंट, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट लिखो सेविंग ऑफ मैनेजमेंट, सेविंग ऑफ मैनेजमेंट कंपनी का कितना सेविंग? एलसे के हिसाब से और वन के हिसाब से। तो कंपनी विलिंग टू पे कंपनी कितना टाइम अलाउ कर रहे थे? बोलो कितना टाइम अलाउ किए थे? सर कंपनी तो 2600 घंटा अलाउ किए थे, तो 2600 घंटा ही काम करता, 2 रुपया करके देते ना, 5200 रुपया दोनों को देना होता। अच्छा मैं हेल्थ से रोहन में हूँ, 5200 रुपया प्लस एक्चुअल वेजेस पेड। कंपनी वेजेस कितना पे किए? इसमें 4600 पे किए, इसमें कितना पे किए? 4923 पे किए। तो माइनस कर दो बैलेंस सेविंग ऑफ कंपनी का सेविंग कितना? 600 रुपया सेव हो गया इसमें, और इसमें सेव हो रहे 277। कितना सेव हो रहे? माइनस करो ना, 5200, इससे माइनस कर दो 4923, ठीक है 277, यस 4923 तो 277, राइट यस। तो सेविंग फर्स्ट केस में 600 हो जाएगा, आंसर देखो सेविंग फर्स्ट केस में 600 पर यूनिट, तो यूनिट के हिसाब से। और रोहन में कितना? 277, रोहन में कितना? 277, हम लोग का है ना 277, तो ये रेट गलत आंसर दिया है। 27 इधर ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन ठीक है, तो यार करेक्ट, उसमें आंसर भूल से प्रिंटिंग एरर से। तो हो गया बी पार्ट। अब सी पार्ट में बोला तो एडवाइस द मैनेजमेंट, ऑब्वियसली रोहन के हिसाब से एम्प्लॉय को ज्यादा मिला बेनिफिट, तो वही देंगे मैक्सिमम बोल रहे ना इंक्रीज इन अर्निंग। तो वर्कर्स का अर्निंग कहाँ ज्यादा है? रोहन में है ना। So therefore, companies should pay wages, is C part.
under Rowan plan as earnings of employees maximum. Earnings of employee is मैक्सिमम, ठीक है। अगर कंपनी बेनिफिट मैक्सिमम होता तो कंपनी का तो जहां कम पे करेंगे बेनिफिट मैक्सिमम तो हेल्थ से होता, लेकिन एम्प्लॉयज का बोला, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉयर जो वर्कर्स है उनका देखोगे तो उनका बेनिफिट रोआन में मिल रहा है, ठीक है। यस, ये था क्वेश्चन, हो गया। 9, ये प्रोफेशनल का क्वेश्चन, बट प्रोफेशनल से कोई मतलब नहीं है, इजी क्वेश्चन है। क्या दिए, two workmen सुरेश एंड उमेश प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट यूजिंग सेम मटेरियल। पहले भी किए थे, मटेरियल्स कैलकुलेशन किए थे ना। अरे अरे इधर 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 देखो ये क्वेश्चन, ये 4, 2 वर्कर्स एक्स वाई सेम मटेरियल्स, रे मटेरियल सेम है ना, नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस सेम किए थे ना, ऐसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर टू क्वेश्चन 4। ओके, यस सर। तो यहाँ क्या दे रहे देखो, ये बोला क्वेश्चन 9, two workmen Suresh and Umesh produce same product using same materials. Their normal rate of wage are also same. Suresh is paid under Rowan bonus scheme, but Umesh under health plan. एकदम similar question, same similar questions, एक ही जैसा question है, ठीक है। Time allowed 25 hours. Suresh takes 15 hours, 10 घंटा सेव किए। Umesh takes 20 hours, 5 घंटा सेव किए। The factory overhead rate 5 per man hour work. जितना घंटा काम किए into 5 फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब वर्क्स कॉस्ट, सुरेश के लिए 1745 आया और उमेश के लिए 1800 आया। व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस पेएबल टू सुरेश एंड उमेश। ओके, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, दोनों एजम्पशन लेंगे कि वेज कॉस्ट, वेज रेट कितना, एजम्पशन लेंगे, बाद में कॉस्ट शीट करेंगे, उसमें मटेरियल्स कॉस्ट भी एजम्पशन लेंगे, फिर इक्वेशन आएगा, सॉल्व करोगे आ जाएगा। यस, पहले वेजेस फाइंड करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वेजेस। क्वेश्चन ए हो गया 8, 9। Let rate of wages per hour equal to rupees x for both. Same था ना, therefore statement of wages. Wages of workers. Workers are Suresh and Umesh. Suresh and Umesh. दो कॉलम करो, सुरेश उमेश। एक तो बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस कैसे करोगे ना, आवर्स टेकन इनटू रेट पर आवर, ठीक है ना। सुरेश बोलो कितना घंटा काम किए थे, 15 आवर्स, और पर आवर सुरेश कितना घंटा काम किए थे, 15 आवर्स, है ना। और पर आवर रेट क्या था, रेट तो मान लिए थे x रुपीज, रेट क्या मान लिए थे x, तो इट्स 15x। और उमेश 20 घंटा काम किए थे, रेट x इक्वल टू क्या, 20x। बोनस सुरेश के लिए क्या फॉलो हो रहा है, एक के लिए रोहन, एक के लिए हेल्थ से। सुरेश इज पेड अंडर रोहन प्लान, तो सुरेश के लिए कर रहे तो रोहन, बोलो रोहन का क्या फॉर्मूला है, दैट इज टाइम सेव्ड। सर सुरेश कितना सेव किए, हम डायरेक्ट वो लिखे नहीं थे, कितना अलाउ किए, 25 घंटा में से सुरेश 15 घंटा में किए तो 10 घंटा सेव किए थे। अलाउड कितना था, 25 घंटा, इनटू बेसिक कितना 15x, है ना। तो 5 2 जा 5 5 जा 5 3 6x, तो सूरज के लिए कितना आ गया 6x। और उमेश इसमें इसमें क्या हेल्थ से, उमेश इसमें हेल्थ से फॉलो हो गया, तो उन्होंने देखो टाइम सेव हाफ इंटू टाइम सेव 5 घंटा इंटू रेट पर आवर क्या था x। सर 5 कैसे आया, अरे वो 20 घंटा में काम किए थे, 20 घंटा में किए थे, 25 घंटा अलाउ किया, तो 5 घंटा सेव किए थे ना, वो अलग से टेबल में शो कर दोगे तो और अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं। तो 5 घंटा 5x/2 तो 2.5x, और बेसिक और बोनस जोड़ लो, आ गया टोटल वेजेस। टोटल वेजेस कितना रहा बोलो, 15 + 6 21x, है ना।
और सेकेंड 22.5x। यस, अब हम लोग करेंगे वर्क्स कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ वर्क्स कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ वर्क्स कॉस्ट सब याद आ रहा है ना? ये सब किए थे तो इजी था चैप्टर ना। इंटर कब दे रहे हो? हाँ, जनवरी में। ठीक से, ठीक से। ओके, तो अब करेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्क्स कॉस्ट। उससे पहले एक और एजम्पशन, एक बी पार्ट आ रहा है। लेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वो भी तो यूज बताया नहीं था ना, वाई। तो स्टेटमेंट ऑफ वर्क्स कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ वर्क्स कॉस्ट, भाई एक्स और वाई दोनों वर्कर्स के लिए करोगे। सॉरी, सुरेश एंड उमेश। तो रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, तो वाई रुपीज मान लिए, एट वेजेस फाइंड किए थे 21x, इसमें 22.5x प्राइम कॉस्ट हो गया। तो y प्लस 21x, 21x प्लस y लिखो, y प्लस 20, एक ही बात है, y प्लस 22.5x प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में बोले थे 5 पर मैन आवर वर्क। तो उमेश, सॉरी पहले सुरेश, सुरेश 15 घंटा काम किए थे, 5 रुपये करके 75 देंगे। और उमेश 20 घंटा काम किए थे, 5 रुपये करके ओवरहेड आएगा कितना, 100 रुपया हो जाएगा ना। ये ओवरहेड देंगे नहीं, ओवरहेड खर्चा लगेगा कितना, 100। दैट इज इक्वल टू वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट। तो इट्स y प्लस 21x प्लस 75, इसमें y प्लस 22.5x प्लस 100। अभी जो वर्क्स कॉस्ट आया ये क्वेश्चन में दे दिए थे, सुरेश के लिए 1745 और उमेश के लिए 1800। तो दो इक्वेशन मिलेगा ना। एज पर क्वेश्चन, y 21x, y plus 21x प्लस 75 इक्वल टू, इनके लिए कितना वेजेस दिए थे, 1745, 1745। तो y प्लस 21x इक्वल टू 1745 से कितना 75 लेस कर दोगे तो 1670। ठीक है, इक्वेशन 1। एंड सेकेंड है आपका y प्लस 22.5x प्लस 100 इक्वल टू कितना दिए थे सर, 1800। तो y प्लस 22.5x इज 1800 माइनस 100, 1700। इक्वेशन सेकेंड ना। बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 ये दोनों सॉल्व करोगे तो आपको x और y मिल जाएगा, बस हो गया। और आगे और कुछ पूछ रहा है, टोटल वेजेस फाइंड करना है। देयरफॉर सॉल्विंग 1 एंड 2, x प्लस 21y, सॉरी उल्टा लिख रही है, उल्टा हो जाएगा, y प्लस 21x इक्वल टू 1670, y प्लस 22.5x इक्वल टू 1700। बाय सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज कर दो, y कैंसिल हो गया, 21x माइनस तो नेगेटिव 1.5x इक्वल टू नेगेटिव 30 है ना। तो नेगेटिव कैंसिल, तो x इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 1.5 इज 20। x पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन 1 में पुट करते तो y प्लस 21 इंटू एक्स कितना 20 इक्वल टू 1670। देखो y इक्वल टू 1670 माइनस 21 इंटू 20 सॉरी 420 है ना। 21 इंटू 20 कितना हो गया 420, लेस कर दो तो 1250। यस, 1250 इज y। तो मिल गया हम लोग को रेट ऑफ वेजेस 20 पर आवर और मटेरियल्स कॉस्ट 1250। देयरफॉर रेट ऑफ वेजेस पर आवर, रेट ऑफ वेजेस पर आवर इक्वल टू ₹20 and cost of materials, cost of raw materials
1250 रॉ मटेरियल्स को वाई मान लिए थे और वेजेस रेट एक्स। ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट। और क्या पूछा इसमें? नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। वेजेस पेएबल टू सुरेश एंड उमेश, तो देखो वेजेस ऑफ वर्कर्स इज सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का हो गया वेजेस ऑफ वर्कर्स। अब और करना नहीं है। सुरेश बोलो वेजेस कितना फाइंड किए थे? 21 वेजेस 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 21 एक्स आया था ना? यस, एक्स को पता चल गया 20 था, तो 21 इंटू एक्स कितना? 20, ठीक है। वेजेस ऑफ वर्कर एक्स कितना? 420। एंड उमेश, उमेश में आया था 22.5, वेजेस कितना आया था बोलो तो? 22.5 एक्स, तो 22.5 इंटू कितना? 20, तो ए रुपीज 450, ठीक है। 450 तो आएगा, यस, ठीक है। तो 420 एंड 450, 420 एंड 400 कंप्लीट हो गया 9। और कितना है? बस 3 क्वेश्चंस और है, देखते हैं कुछ डिफरेंट होगा तो सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 10, ये तो इजी है। लेबर टर्नओवर करोगे, जेवन 24 में आया था, ये आप लोग करोगे। देखो क्या दिया, डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स बिगिनिंग, ओपनिंग दे दिया मंथ का, मंथ तो मंथ का ही देखोगे, ईयर तो ईयर, और एट द एंड कितना हो गया? तो एवरेज कर लो, 1800 प्लस 2200 बाई 2 2000 कैलकुलेट लेबर टर्नओवर डिफरेंट मेथड्स। 20 वर्कर्स लेफ्ट एंड 80 डिस्चार्ज, तो 100 सेपरेट हो गया, 100 बाई 2000 इंटू 100 परसेंटेज सेपरेशन मेथड। 300 workers employed including 250 expansion, तो 50 replaced एक्चुअली, तो 50 डिवाइड बाय 2000 into 100 रिप्लेसमेंट आ जाएगा। और टास्क मेथड में इसमें दो आंसर दे रहे, एक बार न्यू इंक्लूड रिक्रूट को भी ऐड करके दिए और रिक्रूट को हटा के दिए, मतलब सेपरेटेड प्लस रिप्लेस बाय एवरेज इनटू 100 एक किए, और दूसरा क्या किए? दूसरा क्या किया? सेपरेटेड प्लस रिप्लेस प्लस न्यू रिक्रूट डिवाइड बाय एवरेज इनटू 100, इसके हिसाब से सभी आंसर दिए। ओके, ये आप लोग करके रखोगे, ठीक है, ये करके रखना। 11 ऑनर्स 24 का आया था, ठीक है ना? ऑनर्स 24 मतलब ये लास्ट ईयर का ही पेपर है। क्या दिया इसमें? द कॉस्ट अकाउंटेंट वाई लिमिटेड हैड कंप्यूटेड लेबर टर्नओवर रेट्स, ये भी इजी क्वेश्चन सॉल्व किए, सब सॉल्व किए। 31 मार्च बीच में स्पेस होगा। क्या रेट था? एक तो 10%, 5%, 3%, फ्लक्स, पहले फ्लक्स मेथड 10%, रिप्लेसमेंट में कितना? 5%, और सेपरेशन में 3%। ऐसा भी सॉल्व किए हम लोग। नाउ नंबर ऑफ लेबर रिप्लेस दे दिए आपको और कुछ नहीं दिए, तो रिप्लेसमेंट मेथड से ही पहले शुरू करोगे, इसके बाद एवरेज नंबर्स मिल जाएगा, फिर आगे सब कैलकुलेशन हो जाएगा। यस, और आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स न्यूली रिक्रूटेड कितना बताओ, और वर्कर्स सेपरेट कितना हो गया बताओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कर लेते हैं। और या आप लोग कर लो, ऐसा किए हम लोग मैड में है तो कर लेना, कर लेना, कर लेना, आंसर नहीं है देखा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है टेलर्स मेथड, टेलर्स डिफरेंशियल, तो इसको कर लेते हैं 12, ठीक है, 12 कर लेते हैं तो मोटा मोटी आप लोग का ये चैप्टर हो जाएगा। तो दो होमवर्क दिए, लेबर टर्नओवर एक क्वेश्चन किए, ये दोनों कर लेना। X is getting under Taylor differential piece rate system and find the wages of work for the week and the following. Standard production 1800 units, एक्चुअली किया इतना। टेलर्स में क्या बोलो, बोलो क्या फाइंड करोगे? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अगर 100 से ओवर हो गया तो वो रेट बढ़ जाएगा, और 100 से बिलो हो गया तो रेट घट जाएगा, यही तो है। और नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस 80 पर आवर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर कितना? 40 यूनिट्स। और डिफरेंशियल अप्लाइड हो जो टेलर्स के लिए 125% ऑफ पीस वेजेस एफिशिएंसी अबव स्टैंडर्ड, 75% ऑफ पीस वेजेस एफिशिएंसी बिलो स्टैंडर्ड। और फाइनल फाइंड द वेज कॉस्ट पर 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, पहले टोटल फाइंड करोगे फिर पर 100 यूनिट्स आएगा। ओके, एक ही वर्क का टेलर के हिसाब से, टेलर मतलब डिफरेंशियल पीस रेट। तो लिखो वेजेस अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, wages under, last question 12, wages under differential
पीस रेट बाय टेलर्स मेथड। यहाँ टेलर्स मेथड से फाइंड करेंगे डिफरेंशियल पीस रेट। तो पहले एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यूनिट्स के हिसाब से करते हैं ना, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100, इससे आपका एफिशिएंसी मिल जाएगा। एक्चुअली कितना प्रोड्यूस किया 2400, एक्चुअल कितना किया 2400, स्टैंडर्ड क्या था 1800, 2400 बाई 1800 इंटू 100, ठीक है ना, 150%। एफिशिएंसी कितना आ गया आपका 150%, दिस इज ग्रेटर देन 100%। तो इनका एफिशिएंसी ज्यादा है तो रेट बढ़ेगा। और कितना से इंक्रीज बोल रहे हैं 125% ऑफ पीस रेट। जब पीस रेट भी तो नहीं दिए सर, ये तो आवरली रेट था, फाइंड करते ना। देखो रेट पर आवर, नॉर्मल रेट पर यूनिट, नॉर्मल रेट पर यूनिट, ये भी एक प्रोफेशनल में आया था, सीएमए का ही क्वेश्चन, हम भूल गए थे, पुराना था इसलिए ईयर नहीं लिखे। तो इसमें क्या दिए ना, 80 रुपीज ओएजेस पे करते ये पर आवर, और स्टैंडर्ड 1 घंटा में 40 यूनिट, मतलब 40 यूनिट क्लेट ही दे रहे ना। तो बस ये लिखो 80 रुपीज देते, 80 रुपीज ओएजेस देते 1 घंटा में, और 1 घंटा में 40 यूनिट प्रोड्यूस होता है, तो ₹2 पर यूनिट, है ना, मतलब 40 यूनिट के लिए तो 80 दे रहे हैं। तो पर यूनिट रेट कितना हो गया, बोलो 80 रुपया आवर नहीं देते, आवर में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मतलब 40 के लिए 80, तो ₹2, ये नॉर्मल रेट है। बट यहाँ एफिशिएंसी तो 100 से अबव है, तो कितना हो जाएगा 125% ऑफ 2, देयरफॉर डिफरेंशियल रेट पर यूनिट 2 into 125%, ठीक है ना, इस 2.5। जहाँ नॉर्मली ₹2 देते, इसमें 25% ऐड करके दे रहे 125%, ठीक है, उसके हिसाब से वेजेस पे करेंगे। तो 2 into कितना दे 2.5 पर यूनिट, देखो टोटल वेजेस इक्वल टू, बोलो कितना यूनिट प्रोड्यूस किए थे 2400, और रेट पर यूनिट कितना है 2.5, तो टोटल वेजेस पे करना है, कितना पे करना है 6000 रुपीज, ये आंसर आ गया। टोटल वेजेस कितना 6000, बट इसमें एक और ऐड किए, फाइंड द वेज कॉस्ट पर 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स के लिए कॉस्ट कितना आएगा, तो वेज कॉस्ट पर 100 यूनिट इक्वल टू, मतलब 6000 रुपया दिया कितना यूनिट्स के लिए 2400 यूनिट्स के लिए, तो 100 के लिए क्या होगा इंटू 100, ठीक है। तो यस, तो पर 100 आ जाएगा, 200 कैंसिल हो गया, 6000 को डिवाइड करो कितना से 24 से, तो ये होता है 250 इक्वल टू ₹250 आंसर। तो वेज कॉस्ट पर 100 यूनिट्स कितना हो गया 250। इसको ऐसे भी कर सकते थे, स्टैंडर्ड रेट क्या था डिफरेंशियल रेट 2.5, 100 इंटू करो 250, ऐसे भी आ जाए। तो 100 यूनिट्स के लिए पूछ रहे ना 2.5, ऐसे भी आएगा, या टोटल वेजेस डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एक्चुअल, तो इससे आ जाएगा पर यूनिट, और इनटू 100, तो 100 का आ जाएगा। यस, तो ये था वेजेस, लेबर कॉस्टिंग, ठीक है, इतना करोगे। और स्टडी मैट में हम कुछ बता देंगे, स्टडी मैट से कुछ हम बता देंगे, उसको भी देख लेना, स्टडी मैट से तो बताए थे जो किए थे वो देख लेना, ठीक है। और इसके बाद हम एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट में आप लोग जरूर सबको प्रेजेंट हो जाओगे, ठीक है। तो आज यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर एक और चैप्टर रिवीजन करेंगे, तो हम लोग का लेबर कॉस्टिंग भी हो गया, मटेरियल्स कंप्लीट कर लिए, लेबर कंप्लीट कर लिया, ओके, यस।